दोस्तों, आज बात करेंगे हम जनकपुर धाम की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनकपुर धाम न केवल एक भौगोलिक स्थान है, बल्कि यह हिंदू धर्म, संस्कृति और विशेष रूप से रामायण काल के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। राम सीता विवाह की अमर गाथा का केंद्र बिंदु है। यह मिथिलांचल की प्राचीन राजधानी थी और आज भी यहाँ की हवा में त्रेता युग की भक्ति और प्रेम की सुगंध महसूस होती है। जनकपुर, जिसे अब जनकपुर धाम कहा जाता है, एक आधुनिक शहर है जो वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर स्थित है, लेकिन संस्कृति रूप से यह मिथिला क्षेत्र का हृदय माना जाता है। वर्तमान देश है नेपाल, प्रशासनिक क्षेत्र है जनकपुर अंचल, धनुषा जिला। प्राचीन नाम है मिथिला राज्य की राजधानी। धार्मिक महत्व है माता सीता की जन्मभूमि और भगवान राम का ससुराल। निकटतम भारतीय शहर है। यहाँ भारत के बिहार राज्य में सीतामढ़ी और दरभंगा के पास नेपाल की सीमा के भीतर स्थित है। प्रमुख भाषाएं हैं यहाँ की मैथिली, नेपाली और हिंदी। जनकपुर धाम नेपाल के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल में से एक है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 400 किलोमीटर की दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जनकपुर की संपूर्ण कहानी जानते हैं छोटे से वीडियो में। जनकपुर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी राजा जनक, माता सीता के जन्म और भगवान राम के साथ उनके विवाह के इर्द गिर्द घूमती है। मिथिला और राजा जनक। जनकपुर प्राचीन मिथिला राज्य की राजधानी थी, जिसका शासन विदेह वंश के राजाओं द्वारा किया जाता था। इस वंश के राजाओं को जनक की उपाधि प्राप्त थी। जनकपुर को विशेष प्रसिद्ध राजा धीराज जनक के कारण मिली थी, जो अपनी विविधता, धर्मनिष्ठा और आत्मज्ञान के लिए विख्यात थे। उन्हें विदेह भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है देह की मोह से मुक्त। माता सीता का प्रगट्य। जनकपुर की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय देवी सीता का जन्म है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके निवारण के लिए राजा जनक ने पुरोहितों के निर्देश पर स्वयं यज्ञ भूमि तैयार करने के लिए हल चलाने का निर्णय लिया। प्रगट्य। जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब धरती सीता से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। हल में फाल को सीता कहा जाता है, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। हल का जो फाल होता है उसे